कहते हैं कि इंसान का जीवन एक किताब की तरह है। हर जन्म उस किताब का एक अध्याय होता है और हम जो कर्म करते हैं वे इस किताब के पन्नों पर लिखे जाते हैं। कुछ कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्म अगले जन्मों तक हमारा पीछा करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ पिछले जन्म के कर्ज की। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामदयाल। नाम के अनुरूप वह दयालु था, मेहनती था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी उसके जीवन में अजीब मुसीबतें आ जाती। फसल कभी ओलावृष्टि से बर्बाद होता थी, कभी किसी व्यापारी पर भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। रिश्तेदारों से भी खटपट बनी रहती। उसके मन में एक ही सवाल था, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। एक दिन वह गांव के मेले में घूमते घूमते सत्संग पंडाल में पहुंच गया। मन से सतगुरु के वचन चल रहे थे। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही कर्मों के फल हैं। यह फल केवल इस जन्म के नहीं होते बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। जैसे कोई बैंक में उधार ले और समय पर चुका न पाए तो ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही पुराने जन्म के अधूरे कर्म भी हमारे साथ आते हैं। रामदयाल को लगा जैसे यह बात सीधे उसी से कही जा रही हो। सत्संग खत्म होने के बाद वह आगे बढ़ा और सतगुरु के चरणों में नम्र होकर बोला, सतगुरु, अगर मेरा दुख पिछले जन्म के कर्ज से है तो क्या मैं इसे चुका सकता हूँ। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कर्म का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, लेकिन एक तरीका है जिसे यह हिसाब जल्दी चुक सकता है। जैसे कोई उधारदार समय पर किस्तें भरते तो कर्ज हल्का हो जाता है, वैसे ही जीवन में प्रेम, सेवा और क्षमा की किस्तें भरते रहो। दूसरों को माफ़ करो, ईश्वर का सुमिरन करो और बिना स्वार्थ सेवा करो, तब पुराने जन्म का कर्ज जल्दी उतर जाएगा। अगर किसी ने तुम्हें पिछले जन्म में दुख दिया था और अब वह इस जन्म में तुम्हारा बुरा करता है तो तुम भी बदला लोगे तो यह हिसाब अगले जन्म में और लंबा खिंच जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे माफ़ कर दोगे तो यह हिसाब यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये बातें रामदयाल के मन में गहरी उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया, वह हर सुबह ईश्वर का स्मरण करेगा, जहाँ भी मौका मिलेगा सेवा करेगा और किसी से मन में बैर नहीं रखेगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रामदयाल का जीवन बदलने लगा। फसल अच्छी होने लगी, व्यापार में ईमानदार लोग मिलने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि असली सुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। हमारे जीवन के सुख दुख केवल इस जन्म के कर्मों का नहीं बल्कि पिछले जन्म के कर्मों का भी परिणाम होता है। अगर हम सतगुरु से जुड़कर ईश्वर, ज्ञान, सेवा, सुमिरन और क्षमा को जीवन में अपनाएं तो पुराने जन्म का कर्ज भी जल्दी उतर सकता है और हम मुक्त होकर हल्के मन से सच्ची खुशी में जी सकते हैं।